एक भाई मैं खुदा आप आज किस किस ने उपवास रखा है ना। बहुत सारे लोगों ने उपवास रखा है। एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी ने जो अब तक जो उपवास रखते हैं, ये जो पहले रखते थे, ये जो आज रखा है, कारण बताया प्रभु को आप लोगों ने उपवास रखने का। आप जिन लोगों ने प्रभु को कारण बताया उनका उपवास बहुत सही रीति से चल रहा है। लेकिन जो लोग कई बार कारण नहीं बताते ना प्रभु को, हम सोचते हैं कि सिर्फ सिर्फ हम नॉर्मली फास्टिंग में चलो चलते हैं, चलो भूखे पेट चलते हैं, तो वो उपवास नहीं है एक तरीके से। ये सेम उसी तरीके से है कि जब मान लो, एक सेकंड थोड़ा माइक ठीक करना, मेरे को खांसी थी, डॉक्टर की दुकान पे गया, मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब मुझे खांसी खांसी की दवाई दे दो, है ना। मेरा रीजन है तब वो मुझे दवाई देगा। अगर मैं डॉक्टर की दुकान पर जाकर बैठ जाऊंगा फिर वो मुझसे पूछेगा दवाई किस चीज की दो, और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रीजन नहीं समझ में आएगा, ना ही तो मुझे दवाई मिल पाएगी। इसलिए हमें खुदावन को कारण बताना चाहिए। प्रभु मैं उपवास इस कारण के लिए रखता हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने भी इस कारण को प्रकट किया था कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती, मतलब दुष्ट की जातियों के लिए भी उपवास रखा जाता है, मतलब दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए। इसका मतलब ये है कि हमें हर बात के लिए, जो भी हमारी जिंदगी में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, हमें डिलीवरेंस पाने के लिए ना प्रभु को बताना जरूरी कि प्रभु मैं इसकी समस्या से छुटकारा पाने के लिए, इस परेशानी से आजादी पाने के लिए, इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मैं उपवास में आती हूँ, उपवास में आता हूँ, है ना। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी हम लोग उपवास में आते हैं। और जो चीज अभी वैसे ज्यादा समय तो मैं शॉर्ट में हल्का सा बताने की कोशिश करूंगा, उसको हमारी मदद करे। इसका पहला ग्रंथियों 11वां अध्याय अगर इसको पढ़ते हैं हम, 21वीं आयत से पढ़ते हैं, 20 आयत से पढ़ते हैं, लिखा आता है तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेते हैं। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। परमेश्वर इसमें कुछ शारीरिक बातें भी कह रहा है और आत्मिक बातें भी कह रहा है। कई बार है ना, हम अगर शारीरिक रूप में देखें इस बात को, कभी भी हमें ना खाने पीने की वस्तुओं को, उन चीज़ों की, खाने पीने की चीज़ों के बारे में ज़्यादा मतलब सोच लेते हैं। और या कभी कोई अगर भूखा आ गया तो हमारा ध्यान रहता है कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे प्रभु को जल्दी से हो जाए। या कई बार इसको अगर दूसरे तरीके से लिया जाए, अगर जब रिफ्रेशमेंट होती है, इस चीज़ को अगर हम अपने अपने करेक्शन के लिए लें, तो मैंने प्रभु की दासी को देखा है कि जब प्रभु के दासी को देखा, जब भी कुछ खाने पीने की चीज़ें होती है ना, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करके पहले दूसरों का पेट भरते, दूसरों की आत्मा को तृप्त करते हैं। दूसरे सामने चाहे रखा हुआ खाना पीना जो भी है ठंडा पड़ जाए, है ना। ये दूसरों के लिए ये एक तरीके से भूखा रहकर, और ये एक तरीके से छोटा सा क्रूस है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा व्यवहार बहुत ही अलग है। और क्या कहते हैं, हमारा ध्यान रहता है कई बार खाने की वस्तुओं पर, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो कई बार है ना हमारे मन में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई विरोध उत्पन्न हो सकता है ना। मैं बहुत सी चीजें खुलकर नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी शेयर तो बहुत कुछ करने को था, लेकिन शॉर्ट में आधा हल्का फुल्का जहाँ से प्रभु चाहता है वो शेयर करने की जरूरत है। और अगर हम इस बात को ध्यान से पढ़ते लिखा है, क्योंकि खाने से पहले एक दूसरे से पहले अपना ये हम भोज खा लेते हैं, इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है, कोई मतवाला हो जाता है। मतवाला होने का मतलब है, मतलब अपनी अपने आप को तृप्त कर लेना। हम अपने आप को फुल तृप्त कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति भूखा है। अगर इसको हम शारीरिक रूप में देखें, खाने पीने की वस्तु को लेकर या प्रभु भोज को लेकर, मान लो उदाहरण के तौर पर हम खाने पीने के लिए इकट्ठे हो गए, लेकिन अगर हम ये सोच रहे कि मेरा पेट भर जाए और मैं ही रख लूं, मेरे लिए ही इंतजाम हो जाए, या मेरे लिए ही सब कुछ मेरे लिए अच्छे से हो जाए, लेकिन सामने वाले के हित की चिंता नहीं कर रहे हैं। अगर हम कितने सालों से मसीह में हैं, प्रभु को जान चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर आज भी अगर हम ये सोच रहे कि हम मत वाले हो जाएं, लेकिन सामने वाला बेचारा भूखा रहता है, और हो सकता है वो अन्य जाति है या वो नया विश्वासी है, पुराना विश्वासी है, जिसकी वजह से ना कलीसियाओं में ना मतलब फूट पड़ जाती है। और अगर हम आगे पढ़ते लिखा है 22वीं आयत में, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं उन्हें लज्जित करते हो। इसको अगर हम आत्मिक रीति से देखें तो ये प्रभु भोज के विषय में प्रभु में समझाना चाहता है। कई बार अगर हम प्रभु भोज लेते हैं तो कई बार है ना हमारा व्यवहार बहुत इस प्रकार से हो जाता है कि हम अपने पास्ट को भूल जाते हैं, या अपने प्रेजेंट को, जो भी हमारे साथ घटनाएं घटी है, घर से जिस भी कंडीशन में हम आए हैं, उन सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं। और परमेश्वर चाहता है हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम किसी को लज्जित ना करें। अगर हम मान लो 10 लोग लाइन में लगे हुए हैं प्रभु भोज की, कई बार प्रभु के दास दासी कहते हैं कि प्रभु जो लोग वेटिंग में हैं या जिन लोगों ने प्रभु भोज नहीं लिया है उनको बपतिस्मा हो, वो तैयारी में रहे। कई बार अगर हम देखें ना दूसरों के हित की चिंता करने को लेकर, कई बार हम खुद भी सही से खड़े नहीं हो पाते, ना ही कभी किसी के लिए दुआ बोझ के साथ दुआ करते हैं। ये भी परमेश्वर हमें करेक्शन देना चाहता है कि अगर हम लोग खड़े हैं तो हमें हमारे घराने के विषय में भी इस बात को स्मरण करना है कि परमेश्वर जो लोग रह गए हैं कि वो भी प्रभु भोज के लिए इकट्ठे हों, खड़े हों, तैयार हों। और अगर हम पढ़ते हैं इसका,
और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। और मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। 23वीं आयत में लिखा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात में पकड़वाएगा उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा, और यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। आपको पता है मसीह की देह कौन है? आपको पता है किसी को मसीह की देह कौन है? हम सब लोग मसीह की देह हैं। छोटा सा उदाहरण है, समझना। प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने जब अपना एक रोटी ली, उसको तोड़ा, कहा कि ये मेरी देह है, और हम सब लोग मसीह की देह हैं। अगर आज मैं मान लो प्रभु के दास यहाँ पर खड़े हुए हैं और मेरे को जगह नहीं मिल रही है, अगर मैं थोड़ा सा आगे आ गया तो पास्टर जी का, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ, समझना, पास्टर जी का हल्का सा हाथ हिल गया और हमारा व्यवहार ऑन द स्पॉट चेंज हो जाता है। अरे इसकी वजह से ऐसा हो गया, अरे तेरे को जगह नहीं मिल रही है, तेरे को खड़े होने का ढंग नहीं है, तेरे को व्यवहार सही नहीं है। और कई बार हम आ तो प्रभु की देह के लिए रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति हमने अपने अंदर की कड़वाहट नहीं निकाली है। और मसीह की देह, आपस में हम सब मसीह की देह हैं। और एक चीज प्रभु ने मुझे सिखाई थी लास्ट जब प्रभु भोज हुआ था, क्या कहते हैं, तो मेरे मन में ना कुछ बातें थी मेरे छोटे वाले भाई के प्रति। तो मैं प्रभु भोज लेने को था, तो मेरे मन में परमेश्वर बेचैन कर रहा था, पहले माफ कर दे और माफी मांग ले, झुक जा। और ये चीज परमेश्वर ने मुझे सिखाई और मैंने ऐसा किया, एक छोटा सा मैसेज सेंड किया और मैं हल्का हो गया अंदर से, क्योंकि प्रभु मुझे सिखा रहा है। क्योंकि छोटी छोटी चीजें अगर मैंने प्रभु की देह को अनुचित रीति से ले लिया ना, तो ये मेरे ऊपर दंड ला सकता था। और बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि हमारी जिंदगी में दंड क्यों है, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं। मान लो अगर मैं कलीसिया में किसी भाई बहन को माफ नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ना ये भी दंड का कारण हो सकता है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने किसी भाई के प्रति, किसी बहन के प्रति, किसी ब्रदर सिस्टर के प्रति, या मान लो एक पत्नी एक पति के साथ कुड़कुड़ा कर निकल रही है, एक पत्नी पत्नी के साथ कुड़कुड़ा कर निकल रहा है, फैमिली मेंबर्स में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चर्च में अगर हम बहुत अच्छी तरीके से आराधना प्रार्थना कर रहे हैं और खड़े हो गए हम प्रभु पूज लेने के लिए, लेकिन वो कंडीशन हमें लग रहा है हम सही है, लेकिन नहीं, प्रभु की दृष्टि में वो एक अनुचित रीति है, जिसकी वजह से बहुत से लोग रोगी हो गए, बहुत से लोग सो गए, बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में दंड उठाए। और कई बार है ना, आपस में एक दूसरे के प्रति हम झुक नहीं पाते हैं और दीन नहीं हो पाते हैं। और जैसे मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि एक सेकंड वचन से पढ़ते हैं, लिखा है और धन्यवाद करके उसे तोड़ा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए, जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरण के लिए ही क्या करूं। मतलब प्रभु चाहता है कि जिस प्रकार से मैंने अपनी देह तोड़ी थी ना, तुम्हें इसको स्मरण करना, जब एक बार तोड़ी है इसको बार बार नहीं तोड़ना। मतलब हमें बार बार यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाना, बार बार है ना, हम आपस में एक दूसरे के प्रति विरोध रखते हैं, इसका मतलब उसकी देह को हम बार बार तोड़ते हैं, उसकी देह को हम क्षति पहुंचाते हैं, उसकी देह को हम हर्ट करते हैं। समझ पा रहे हो? अगर मान लो कि कैसी भी परिस्थिति है हम विश्वासियों की जिंदगी के अंदर, अगर मैं प्रभु को लेने के लिए खड़ा हूँ, अगर मैं अपने पति को, अपनी पत्नी को माफ नहीं कर रहा हूँ, या मेरी पत्नी मुझे माफ नहीं कर रही है, मैं अपने माँ बाप को माफ नहीं कर रहा हूँ, या फैमिली में किसी भी व्यक्ति कलीसिया को माफ नहीं कर रहा हूँ और दया नहीं कर रहा हूँ, या मेल मिलाप नहीं कर रहा है, भले हम ऊपर से जय मसीह कर रहे हैं या धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु का, या नॉर्मली हंस के दिखा रहे हैं, तो कहीं ना फिर भी अंदर की जो बात है ना वो खुदा जानता है, और उसी की वजह से ना वो अनुचित रीति बन जाती है। हम ना मेल मिलाप करने की वजह से ना हम खड़े तो हो जाते हैं प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की देह और लहू को लेने के लिए, लेकिन हमें लगता है कि ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। समझ पा रहे हो? कुछ टाइम पहले एक मैटर छिड़ा था, प्रभु के सभी लोग गए थे, 1.5-2 साल पहले की बात है, तो वहां पर कुछ मैटर हुए थे, तो मेरे मन में अचानक आई, अरे याद रखना हमें कल सबको ना प्रभु भोज लेना है, तो सभी को यहीं पर माफ करके जाना है एक दूसरे को। और ये बहुत बड़ी बात थी, हम सब बातचीत जब हो रही थी हम लोगों की, तो कहीं ना कहीं ये बात परमेश्वर में क्लिक कर रहा था, हम सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ना माफ करने की, बड़ी भीड़ में हम बेइज्जती मिनटों में कर देते हैं, बड़ी भीड़ में माफ करना आसान नहीं है, बड़ी भीड़ में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा देते हैं, लेकिन झुकना आसान नहीं है, बड़ी भीड़ में एक दूसरे को नीचा दिखा देते हैं, लेकिन खुद चुप लगाकर सहना आसान नहीं है ना। अगर हम पढ़ते इसका आगे लिखा है, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे से कटोरा भी लिया, कहा कि ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी तुम इसको पियो तो मेरे लिए स्मरण किया करो, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक मैं नाए प्रचार करो। प्रभु को लेने का ना हमारा सबसे बड़ा कारण पता है क्या? प्रभु कहता है प्रचार करने के विषय में। प्रभु को हम ले तो लेते हैं, लेकिन हम रूहों को कितना बचा रहे हैं, लोगों को कितना सुसमाचार सुना रहे हैं, किसको परमेश्वर के पास विवश करके लेकर आ रहे हैं। प्रभु को लेकर तुम चले जाते हो, और प्रभु को लेने के बाद भी कई बार भवन के अंदर ही ना एक दूसरे के प्रति बैर शुरू हो जाता है, कड़वाहट शुरू होती है, ठट्टा शुरू हो जाता है, विरोध की भावनाएं शुरू हो जाती है। प्रभु ने कहा है यदि तू अपने भाई को माफ ना करे तो तू हत्यारा, और किसी हत्यारे में ना जीवन नहीं है। प्रभु का वचन कहता है यदि तू उसको माफ नहीं करा तो तेरे हाथ खून से रंगे हैं, और इसीलिए मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। प्रभु का वायदा कहता है कि देख मैं तेरी प्रार्थना को इसलिए नहीं सुनता क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हैं और मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा लिया है। और प्रभु का वचन अगर हम ईसाई की पुस्तक पढ़ते लिखा है कि आओ हम वाद विवाद करें, बातचीत करें,
ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। और ये परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को पूरी तरीके से खाली करें, फ्री करें, और हम दिल से सभी को क्षमा करें। कई बार कलीसिया के अंदर आपस में हमें पता है कि थोड़ा सा मैंने इसको इधर नहीं बुलाया, उसको उधर नहीं बुलाया, इसको इनवाइट नहीं किया, इसको इनवाइट नहीं किया, या इसके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हमें पता है अगल बगल में थोड़ी कुछ ना कुछ अनबन चल रही है, लेकिन फिर भी हम प्रभु भोज में खड़े हैं। ये रीति सही नहीं है, अपनी जिंदगी में नुकसान उठा सकता है एक विश्वासी, और इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब कभी तुम इस कटोरे में से खाते हो, जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इस रीति से प्रभु के कटोरे रोटी में से खाए और उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। कभी भी हम प्रभु को लेते हैं ना, हमें हमेशा जांचने का मौका देता है परमेश्वर। ये बहुत बड़ा ग्रेस है खुदावंद का हम सभी के ऊपर, कि हम अपने आप को जांचें कि परमेश्वर क्या कोई ऐसा तो नहीं जिसको मैंने अभी तक माफ नहीं किया, किसी पर दया नहीं की है। हाँ प्रभु, मेरा रिश्ता उस बहन के साथ, उस भाई के साथ खराब हो गया था, थोड़ा सा मेरे प्रति उसके मन में कड़वाहट आ गई थी। हाँ प्रभु, आज मैंने अपनी पत्नी की बहुत बेइज्जती की। हाँ प्रभु, आज मैंने अपने पति की बहुत बेइज्जती करी। प्रभु, कई बार हमें पता भी नहीं चलता, एक पत्नी अपने पति की खुद निंदा कर बैठती है, एक पति अपनी पत्नी की खुद निंदा कर बैठता है, उनको लग रहा है वो बहुत भला काम कर रहा है, उनको पता भी नहीं है कि वो अपनी ही बेइज्जती कर रहे हैं, और फिर वो प्रभु भोज में खड़े हो। समझ पा रहे हो? अगर एक सच्चा रिश्ता, पता है किसे कहते हैं, एक इम्पोर्टेंट एक रियलिटी हस्बैंड वाइफ की जो लाइफ है स्पिरिचुअली, अगर हम देखें ना, मान लो मैं और मेरी पत्नी कोई भी मैटर है ना, कुछ भी लग रहा है तो उसको गुप्त में जाकर समझाऊं। अगर मैं उसके बारे में किसी थर्ड पर्सन को बोल रहा हूँ, उसको किसी तीसरे व्यक्ति के सामने समझा रहा हूँ, तो मैं उसका अपमान कर रहा हूँ, निंदा का कारण बन रहा हूँ। और ये परमेश्वर हमें सिखलाता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कैसे भी बातें अपनी पत्नी से गुप्त में, अगर कैसे भी बात अपना घर का मैटर घर के अंदर, फैमिली का मैटर फैमिली में, परिवार का मैटर परिवार में, तरीके से अगर उस चीज को शॉर्ट आउट करें ना, फिर हम प्रभु भोज ले, तो बहुत भला है हमारे लिए। अगर हम घर से निकले हैं कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के, और रिक्शे वाले से लड़ गया, किसी से लड़ गया, आते जाते में किसी को माफ नहीं किया, या कुछ भी गुड़गुड़ाहट झंझनाहट आ गई मन के अंदर, फिर भी अगर हमने रिपेंट करने में देरी लगा दी, माफ करने में देरी लगा दी, प्रभु भोज के लिए खड़े होकर, तो भी बहुत बड़ी गलती है, दंड आ सकता है। समझ पा रहे हो? कई बार हम एक दूसरे के प्रभु भोज लेने के बाद भी ठट्टा कर बैठते हैं और गंभीर नहीं हो पाते, सीरियस नहीं हो पाते, हर बात को हल्के में लेते हैं, फिर से हमारा वही दिनचर्या शुरू हो जाता है। लेकिन हम अपने आप को जांचने के बाद भी हम निकम्मे ठहर जाते हैं। हम सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन हम फिर भी प्रभु भोज में खड़े होते हैं, और यही हमारी बहुत बड़ी गलती है, जिसके कारण है ना, अपनी ब्लेसिंग्स को, छुटकारे को, चंगाइयों को, उन्नति को, तरक्की को, प्रॉस्पेरिटीज को, भरपूरी को हमने खुद अपनी गलतियों से रोका है। और जब नहीं मिल पाती ब्लेसिंग, या शैतान पर दोष लगाते हैं, मनुष्य पर दोष लगाते हैं, या खुदा को दोषी ठहराते हैं। ये हमारी मिस्टेक्स है। और अगर हम आगे पढ़ते लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए, क्योंकि खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वे इसको खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। मसीह की देह की बात हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट। हम मसीह लोगों में अगर आपसी मतलब आपसे विश्वास नहीं है ना, और प्रेम भी, अगर हम उस प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रहे कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा प्रकट नहीं कर पा रहे, और हम प्रभु भोज में खड़े हो गए, तो भी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। इससे भला ये है कि हम प्रभु भोज ना लें। मैं सच बतला रहा हूँ आप लोग, देखा देख मत करना, कोई चाहे कुछ भी करे, लेकिन अगर आप जब तक आप अंदर से खाली नहीं हुए ना, जब तक आपने पूरे हृदय से माफ नहीं किया, जब तक आप पूरी तरीके से प्रभु के सम्मुख नम्र नहीं हुए, और जब तक आपका वो मैटर शॉर्ट आउट नहीं हुआ, तब तक प्रभु भोज ना लेना भला है। कहीं ऐसा करके अपनी जिंदगी में और गड़बड़ी ना ले, सच्ची बतला रहा हूँ आप लोगों। और क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीजें हल्की लगती हैं, और छोटी छोटी चीजों के अंदर कुड़कुड़ाहट हो जाती है, झंझनाहट हो जाती है, प्रभु भोज लेने के बाद, लेने के दौरान, खड़े होने के दौरान भी। समझ पा रहे हो? किसी कैसी भी परिस्थिति बन सकती है, शैतान रोटी परोसता है, शैतान किसी न किसी प्रकार से गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता है कि इसने अगर प्रभु भोज ले लिया तो ये आत्मा और सामर्थ पाएगी, इसके कामों में सफलता आएगी, इसके द्वारा जो अभिषेक पाएगा वो बंधनों को तोड़ेगा, रास्ते को लेकर, उसको पता नहीं चलेगा कैसी कमाई इसकी जिंदगी में बनेगी। समझ पा रहे? शैतान पहले से ही हमारे बारे में सब जानता है, बाइबल में उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है। आगे लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। अगर हम पढ़ते इसकी 31 याद लिखा, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। और अभी ना परमेश्वर में फिर से मौका दे रहा है जांचने का। हाँ तो बहुत कुछ थोड़ा अबड़ तबड़ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा ही काफी। मेरे को तो लग रहा मुझे नहीं मिलेगा, मेरे को कोई नहीं, तेरी दासी ने कर दिया, मैं तो बिल्कुल फ्री होकर बैठ गया।
कोई नहीं, लेकिन अब लास्ट मोमेंट पता क्या है, अगर हम अपने आप को जांचे ना तो कभी दंड ना पाते। हम धन्य है कि खुदावन का वचन का आईना आज हमारे सामने है और अभी तक यीशु मसीह नहीं आया है। हमें इस तरीके से प्रार्थना करनी है, इस तरीके से आज रिपेंट करना है कि यीशु मसीह हमारे प्रभु को लेते के साथ ही आ जाए। समझ पा रहे हो? हमें कभी भी प्रभु की संगति में आना तो ये सोच कर आना, बाहर का मैटर बाहर, प्रभु खत्म करते हैं, प्रभु माफ करते हैं, दिल से क्षमा करता है। अगर नहीं कर पा रहे तो रो लो खुदा के आगे, और हो सके तो मैसेज टाइप कर दो, या हो सके तो पास जाके सॉरी बोल दो। कैसी भी बात है, झुक जाओ, सामने वाला नहीं करना माफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पता है प्रभु के सामने सेट हो जाएगा, आपका पर्चा प्रभु के सामने क्लीन हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे। समझ पा रहे हो? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हम सभी लोगों के लिए। जो भी हमारे कोई भी मैटर्स हैं किसी भी प्रकार के, कलीसिया के विषय में, प्रभु के दासों के विषय में, या अपने फैमिली मेंबर्स में, अगर हम कभी निकल रहे ना, पहले उन चीजों को शॉर्ट आउट करें ताकि हम फ्री होकर प्रभु के वचन को ले सके और उसके लहू और देह में सहभागी हो सके। समझ पा रहे हो? आप एक मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करो और सोचो एक बार कि आपके फैमिलीज में, परिवारों में कहां पर कौन से ऐसे मैटर्स हुए जहां पर आप टूटे, या आपने कुछ वैसा बोल दिया जिसके कारण फैमिली बिगड़ गई, परिवार बिगड़ गया, कलीसिया में गड़बड़ियां हो गई, विरोध उत्पन्न हो गया, कोई आपको पूछ नहीं रहा है, कोई बतला नहीं रहा है, कोई समझा नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, कोई गले नहीं लगा रहा है, कोई जय मसीह की नहीं बोलना चाह रहा है, कोई शक्ल देखकर ही मुंह फेर लेता है, मुंह मोड़ लेता है, ऐसा कौन है? एक बार सोचो मन में और पूरे हृदय से उसका नाम लेकर माफ करो। या आपकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, किसी के मन में आपके प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसको माफ करो। सोचो एक मिनट के लिए बस पूरे हृदय से। अगर वो इस कलीसिया के अंदर भी मौजूद है ना, माफ कर दो प्रभु, तेरी इस बेटी को, तेरे इस बेटे को नाम लेकर बोलो, अपने मन में बोला, अंगीकार करो, छोटा सा अपने मन, किसी थर्ड पर्सन को पता भी ना चले, माफ कर दो। समझ पा रहे हो? कई बार हम बैठे तो हैं बहुत जोरों से, बहुत ऐसी प्यारी सी स्माइल के साथ जय मसीह की बोलते हैं, लेकिन हमें पता है आगे आ गई है। समझ पा रहे हो? हम बहुत कुछ, हम कई बार, हम मनुष्य अपने मन में बहुत कुछ ऐसी बातें सोच बैठते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है। समझ पा रहे हो? और कई बार हमने खुद हम लोगों ने अपनी परिवार की, अपनी फैमिलीज की, अपनी कलीसिया की खुद बुराई के कारण बने हैं। सोच कर देखो, कई बार परमेश्वर हमें सिखाता है। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ, ये चीज अचानक मन में आती है, प्रभु के बहुत बड़े अभिषेक्तों पर, बहुत सारे परमेश्वर के दासों पर हम लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने देखी हैं, और हम कहते हैं ना कि देखा देख कई बार हम लोग कर बैठते हैं, ये प्रभु का दास ऐसे कर रहे हैं, कलीसिया अभिषेक ऐसे, विश्वासी ऐसे, चाहे घर चर्च की बात है चाहे बाहर की बात है ना। अगर आप जिस डिलीवरेंस को चाहते हो ना, सच बता रहा हूँ, जिस डिलीवरेंस को, जिस छुटकारे को चाहते हो, अगर वही छुटकारा उस कलीसिया में, अगर आप उस प्रभु के दास का इनकार कर रहे हो, तो ध्यान रखना वो छुटकारा, वो डिलीवरेंस आप अपनी जिंदगी में नहीं देख सकते थे, क्योंकि आपने उस अभिषेक का अनादर किया है। समझ पा रहे हो? उसकी करनी वो जाने, लेकिन परमेश्वर हमें सिखलाता है कई बार, मतलब अनजाने में भी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमने प्रभु के दासों के ऊपर उंगली उठाई है, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, चाहे सीखने वाले हो चाहे सिखाने वाले हो। हमने मजाक में, जाने में, अनजाने में कहीं ना कहीं हमसे ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं, चाहे हमने छोटों ने बड़ों के बारे में बात करी है, चाहे बड़े अभिषेक्तों ने बड़े अभिषेक्तों के बारे में बात करी है, चाहे हमने किसी छोटे के बारे में बात करी है। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं ये जज करने का काम हमारा नहीं। अगर हमारे दिल में ज्यादा ही प्यार है ना, तो किसी के लिए उपवास प्रार्थना क्यों नहीं करते? हमने जो दूसरों की कमियां बुराइयां सुनी है, एक बार भी हमें गिना दो, एक बार भी अपनी उंगलियों पर गिनकर देख लो कि आपने जो कोई भी खलबलियां सुनी है बड़ी बड़ी कलीसियाओं में, चर्चेस में, सेवकाइयों में, या आप लोगों ने सुनी है, तो आपने उसके लिए 3 दिन कितनी बार प्रार्थना करी, या कितनी बार एक बार उपवास में अगर प्रार्थना करी, प्रभु ये कलीसिया अभिषेक की जो लड़ाइयां चल रही है, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो मैटर चल रहे हैं, प्रभु ये बंद हो जाए। परमेश्वर, कोई भी दास, मेरे को नहीं पता कौन सही है कौन नहीं, लेकिन प्रभु तो इनको बंद कर दे। मसीह लोग ठोकर खा रहे थे, अन्य जाति इसका फायदा उठा रहे हैं। हम लोगों ने कितने उपवास करे, नहीं करे, ये भी हमारी जिंदगी में, अगर हम इस चीज को जानकर, ये करने के बाद भी प्रभु बोल ले रहे हैं, तो बड़ा दंड का कारण था। समझ पा रहे हो? क्योंकि हम, वो भी मसीह की देह है, उसकी करनी वो जाने, हम कौन होते जज करने वाले। और जो चीज हम पीठ पीछे कर रहे हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी कर रहे हैं, या हम उनके सामने बोल सकते हैं, जब वो जो चीज हम उनके सामने नहीं बोल सकते हैं, इसका मतलब हम गलत है। समझ पा रहे इस बात? ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक्स है, ये हम सभी लोगों को समझने की जरूरत है। हालेलुया। तो प्लीज थोड़ा सा सोचो, 1-2 मिनट लो, प्रभु के दास जब तक आराधना और प्रार्थना वचन में आते हैं, तो जरूरी हम सभी लोगों को कि हम सोचे एक बार, प्रभु फैमिलीज में, परिवार में, कलीसियाओं में, कहीं भी कई बार होता है कि हमने इसको जय मसीह नहीं बोला, इसको मुझे रिप्लाई नहीं मिला, अरे इसके मन में तो कुछ ये है। और कई बार होता है, अरे इसने मेरे को सीट नहीं दी, इसने मुझे बिठाया नहीं, इसने तो मुझे पूछा नहीं, बगल में खड़ी होगी, बगल में खड़ा होगा, इसने पूछा ही नहीं, अरे ये और बगल में आके जगह कहां से दूं, जगह छोटी छोटी चीजों में। सच्ची बतला रहा हूँ, शैतान पिन चुभेगा कुड़कुड़ाहट के साथ, क्योंकि शैतान को पता है, शैतान को पता है। ये सोच लेना, उसकी जगह अगर आप होते तो क्या करते? सिक्के के दोनों पहलुओं में जानने की जरूरत है। ये रियलिटी हम लोगों को समझना जरूरी है। हालेलुया। थोड़ा सा लगता है कि हल्का फुल्का प्रभु के वचन कई बार हमें काटता है, लेकिन सच्चाई है। अगर अभी करेक्शन करें तो आगे चलकर बहुत कुछ चीज थी हमारे पास जो हो सकता है कि ना खोए। समझ
पा रहे हो? बहुत कुछ था लेकिन झटापट में ऊपर नीचे हो गया, लेकिन सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु का बहुत धन्यवाद। लेकिन जब चीजें शेयर हो रही थी ना, जब यूट्यूब पे शेयर हो रही थी, प्रभु ने नौकरी दी और बहुत कुछ बहुत अंदर तक परमेश्वर लेकर गया था और बहुत कुछ था शेयर करने के, लेकिन मेरे को लग रहा मैं तो फ्री हो गया था, मेरे को लग रहा नहीं मिलेगा वहाँ, छोड़ो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, चाहे थोड़ा मिला और फिर भी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि मैं कुछ कह सकूं। परमेश्वर की दया से तो सारी महिमा प्रभु को मिली। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष